हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स के फैक्टर्स और उनके मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जब हम किसी भी नंबर को किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम उसका फैक्टर बोलते हैं। इसी तरह से जैसे कि 6 है, 6 को हम किस किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं? 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 1 के अलावा उसके बाद हम उसके फैक्टर्स देखते हैं। जैसे 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, 4 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे नंबर जिनसे डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर में 0 मिलता है, जो नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, उसको हम उसका फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे 6 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1, 2, 3 और 6। इसके बाद इसी तरह से बाकी के फैक्टर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि 36, 27 और 18 के फैक्टर निकालने हैं। तो 36 को हम पहले 1 सब एक नंबर का फैक्टर होता है, उसके बाद 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 18 ज़ा 18 2 ज़ा, तो यहाँ पर 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है। तो इस तरह से ये सब नंबर जो होते हैं वो 36 के फैक्टर्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर हम किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालना चाहते हैं तो उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें उसके मल्टीपल्स मिल जाते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, इस तरह से ये सब नेचुरल नंबर है। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 इंटू 5 20, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें कि मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालने हैं, तो 2 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 ज़ा 4, तो ये सब 2 4 6 8 10 ये सब इसके मल्टीपल्स हो गए। तो एक नंबर के कितने भी ज़्यादा मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसी तरह से बाकी के मल्टीपल्स भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स के लिए आपको अभी बताया था कि किस तरह से निकालने हैं। जिस नंबर से डिवाइड करने पर आंसर रिमाइंडर 0 आता है, उसके उन नंबर्स के फैक्टर होते हैं, उसका क्वोशिएंट और वो नंबर। इसी तरह से हम बाकी इन सब नंबर्स का फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड वेदर 87 इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो हमें 87 को से इस दिए हुए नंबर को डिवाइड करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तब ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आता है 0, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये इसका फैक्टर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स के लिए हम इन्हें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 3 4, इनसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो उनके मल्टीपल्स लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि जो नंबर खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 है, 2 जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। 1 जो होता है वो हर एक नंबर का से डिवाइड होता है। तो 1 और वो नंबर खुद उसका प्राइम नंबर होता है। तो अगर हमें देखना है कि जैसे 2 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। सिर्फ 1 और 2 से ही वो नंबर डिवाइड होता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 23 है, 37 है। तो इस तरह से अब जब यहाँ पर 51 है, तो 51 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 और 17 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में भी हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि 8 है, 8 कंपोजिट नंबर है या नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 8 जो होता है 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। इसके बाद 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 और 4, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8, तो ये उसके फैक्टर्स हैं, और 8 तो है ही। तो इसके लिए इसके 2 से ज़्यादा यानी कि 4 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से
यहाँ पर जो और नंबर दिए गए हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर दो के मल्टीपल्स होते हैं, मतलब दो से डिवाइड हो जाते हैं या दो के मल्टीपल होते हैं। जैसे कि हमें इवन नंबर्स दो से वो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, ये सब इवन नंबर्स हैं। अगर कोई नंबर दो का फैक्टर है तो वो इवन नंबर है, या जिसके लास्ट में वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नंबर आता है तो वो इवन नंबर होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि 2 की टेबल में नहीं आते हैं, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 से 11 तक के सब यहाँ पर ऑड नंबर लिखने हैं, तो 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सब ऑड नंबर हैं। इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर पढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे दो प्राइम नंबर के पेयर्स होते हैं, जोड़े में होते हैं, दो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो का अंतर होता है। जैसे 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। 5 और 7, ये भी दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप समझते ही हैं, ये जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ दो का अंतर होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स हम पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? दो ऐसे नंबर जो कि कोप्राइम हैं लेकिन उनके बीच में सिर्फ 1 का कॉमन फैक्टर है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2, 4 और 9। तो 4 और 9 क्या है? जैसे कि आपने देखा 4 के जो होते हैं वो एक से ज़्यादा फैक्टर है, दो से ज़्यादा फैक्टर है। 9 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये सब क्या है? कोप्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन है। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जो कि उसके फैक्टर के सम के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर 6 है, वेरीफाई दैट 6 एंड 28 आर परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे जो कि 1, 2, 3 एंड 6 है। उसके बाद हम इन सब फैक्टर्स को सम करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + = 6 हो गया, जो कि वो नंबर खुद है। तो इसलिए इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें परफेक्ट नंबर बोलते हैं। इसी तरह 28 के जो फैक्टर्स हैं उनका सम अगर हम करेंगे तो वो भी 28 आ रहा है। तो 6 और 28 परफेक्ट नंबर्स हैं। इस तरह के नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर होता है उसे हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कंसेक्यूटिव और अल्टरनेटिव नंबर के बारे में। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि एक इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर। जैसे हम 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग करते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, फिर 4 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स जिनमें कि सिर्फ एक का अंतर होता है उन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। और अल्टरनेटिव नंबर क्या बोलते हैं? एक एक नंबर छोड़ने से के बाद जो नंबर आता है उसे हम ऑल्टरनेटिव नंबर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं प्राइम ट्रिपलेट के बारे में। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जिनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर होता है उन्हें हम प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे 3, 5, 7 अकेला ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है। तो इसी तरह से इन्हीं बातों के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसमें कि हमें प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम कुछ करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सा है उसका बताना है। तो प्राइम नंबर से आपको पता है कि जो नंबर जैसे 3 है, 3 प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इसके 1 और वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर है। इसी तरह से हमें यहाँ पर <10, राइट डाउन द प्राइम नंबर्स विच आर <10। तो 10 से पहले के जितने भी ऐसे नंबर हैं जो कि सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, हमें उनको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। जैसे 10 और 19 के बीच में 11 है, 13 है, 17 है। इसी तरह से बाकी के नंबर्स के बीच में भी लिख सकते हैं। इसके बाद कंपोजिट नंबर का चेक करना है कि नंबर्स के फैक्टर्स करके देखने हैं। जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, नहीं तो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सब कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो दिए हुए नंबर हैं उनके बीच के। अगले उसमें इवन है या नहीं वो बताना है। तो फर्स्ट नंबर नहीं है, नेक्स्ट नंबर है, ये है, क्योंकि इसके ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 इनका फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर ऑड है या नहीं है? यस, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड नहीं है।
इसी तरह से अगले क्वेश्चंस में हमें ट्विन प्राइम नंबर बताने हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ट्विन प्राइम्स हैं कि नहीं, सम ऑफ ट्विन प्राइम है कि नहीं है। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से दो पेयर हैं जो कि को प्राइम नंबर हैं। तो को प्राइम नंबर आपको पता है कि दो ऐसे को प्राइम नंबर्स जो कि एक दूसरे के बाद आते हैं। इसी तरह से अगले क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं कि सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। तो 3 प्राइम नंबर का सम 35 है कि नहीं है। इसी तरह से अल्टरनेटिव नंबर्स लेस देन 12। अल्टरनेटिव नंबर मतलब जैसे 12 से पहले एक नंबर छोड़ के 10, 10 आया, फिर 8 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से। इसी तरह से हम 496 जैसे परफेक्ट नंबर बताना है, तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे और फिर उन सबको टोटल करेंगे। तो हमारा आंसर अगर 496 ही आता है तो वो परफेक्ट नंबर हो गया, और नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, किन कंडीशंस, क्या कंडीशंस होती हैं उसके लिए। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है किन कंडीशंस में होता है कि अगर उसके वंस की प्लेस पे 0 है या कोई इवन नंबर है। जैसे यहाँ पर ये नंबर्स हैं तो इनके वंस की प्लेस पर जैसे इसमें 2 है, 0 है, 2 है, तो ये नंबर सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि एक कोई भी नंबर 3 से डिवाइड जब होगा जब इसकी सब डिजिट्स का जो टोटल है वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 2409 है तो इसकी डिजिट्स हैं 2 + 4 + 0 + 9, तो इनका सम 15 हो गया जो कि 3 से डिवाइड है। तो 3 5 ज़ा 15, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट होने के लिए नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, उसके जो दो सबसे ज़्यादा राइट मोस्ट डिजिट है यानी कि वंस और टेंस के प्लेस की डिजिट, उसको हमें देखना है कि वो 4 के मल्टीपल है या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल में 12, 16, 20, 28, तो ये सब नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 12 भी 4 की टेबल में आता है, 16 भी, 20 भी, 28 भी। तो इस तरह से ये 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। इसके बाद 5 के लिए वंस की प्लेस पे 0 या 5 होना ज़रूरी है। 6 से डिवाइड होने के लिए कोई नंबर यदि 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो ऑलरेडी 6 से डिवाइड हो जाता है। और 7 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट का जो डिफरेंस है, जैसे 392 है तो 392 में 9 जो लास्ट डिजिट है 2 है, तो 39 - 4, तो 39 - 4 हो गया 35, जो तो इसलिए 7 से वो डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबिलिटी। इसी तरह से 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि अगर कोई नंबर 8 से जब डिवाइड होगा यदि उसके जो सबसे राइट डिजिट यानी वंस, टेंस और 100 की 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। 9 के लिए नंबर्स की सब डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह 10 से डिवाइड होने के लिए नंबर की वंस की प्लेस पर 0 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। 11 से डिवाइड होने के लिए ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम का डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 + 4 ये ऑल्टरनेट डिजिट है, फिर 4 + 6 ये ऑल्टरनेट डिजिट। तो दोनों का आंसर 10 है तो 10 - 10 0 है। तो उन दोनों का डिफरेंस जो है इवन प्लेस के नंबर और ऑड प्लेस के नंबर, उन डिजिट्स के जो सम का डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें नंबर को देखना है कि वो पूरी तरह से 3 और 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है कि इस नंबर में यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिजिट बतानी है। यहाँ पर जो स्टार मार्क है उसकी जगह पर हमें डिजिट लिखनी है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि इसकी सब डिजिट्स का जो सम है 4 + 6 + 8 + 7 + 2, तो ये 35 आ रहा है। तो 35 मतलब क्या हुआ कि 35 नंबर नेक्स्ट टू 35, नंबर नेक्स्ट टू 35 क्या होगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 3।
35 से अगला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो 36 होगा। तो इन दोनों इस नंबर को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह लिखेंगे तो ये हमें बताना है कि इसकी जगह कौन सा नंबर लिखें कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। इसी तरह से इस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है कि जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े 2 से डिवाइड होने के लिए हमें इनकी कंडीशंस को लर्न करना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड होने के लिए उसकी वंस की प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से डिवाइड होने के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है कि उसकी जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह से 5 से 4 से डिवाइड होने के लिए जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़े हैं ये सब उन पर आधारित क्वेश्चन हैं, उनको लर्न करके हम इन सब क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को इस हद तक फैक्टर करना कि सबसे लास्ट में सिर्फ प्राइम नंबर्स बचे। जैसे कि उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर 24 को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले 24 को हम कितने तरह से कर सकते हैं? 2 इंटू 12 24 होता है, 3 इंटू 8 24 होता है, 4 इंटू 6 24 होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद 12 को हम 2 तो प्राइम नंबर है, 12 को हम फिर से करेंगे तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। 8 को कर सकते हैं 4 इंटू 2, इसी तरह से 2 इंटू 6। अब इसमें ये दोनों प्राइम नंबर हैं। 6 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, इसी तरह से 4 को यहाँ पर कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, 6 को कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हर एक नंबर जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। अब हम यहाँ पर 24 का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12 आया, 12 को फिर से 2 से करेंगे तो 6 आया, फिर 3 से। तो अब ये सब जो नंबर हैं इनको हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। तो ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। इसी तरह से ये जो यहाँ पर एक्सरसाइज में नंबर्स दिए गए हैं इन सब के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके बाद हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसको हम जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बारे में। तो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं तो हम पहले उनके फैक्टर्स कर लेते हैं और फिर उनमें जो कॉमन होता है वो उसके कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसको करने के लिए कई सारे दो मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं 120, 140 और 200, इनको प्राइम फैक्टराइज करना है तो इनको पहले फैक्टर किया जैसे हमने अभी ऊपर सीखा, और उनके बाद जो फैक्टर्स आते हैं उनको हम अलग अलग लिख के जो कॉमन है, जैसे 120 के जो फैक्टर्स हैं 140 के हैं और 200 के हैं, तो उनमें से जो कॉमन फैक्टर हैं जैसे 2, 2 और 5 उनको लिख लेते हैं, और फिर उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 5 है तो उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। इस तरह से हम अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं एचसीएफ डिवीज़न मेथड से निकालने के लिए। तो डिवीज़न मेथड से निकालने के लिए हमें जैसे दो नंबर यहाँ पर 20 और 36 दिए हैं तो इनको डिवाइड करते हैं। तो 36 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 सा 20 आएगा, रिमाइंडर में 16 बचा। फिर से 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचा, फिर 4 को फिर से करेंगे तो इस तरह से लास्ट में जो ये डिवाइज़र है इसको हम एचसीएफ बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में 144 और 180 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 180 को डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पर लास्ट में एचसीएफ बचता है, जो रिमाइंडर 0 लाता है, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। ये डिवीज़न मेथड से हो गया। यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 6, 8 और 12 का निकालना है तो सबसे पहले 6 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे हम, और उसके बाद जो उसका एचसीएफ आएगा उसको और 12 का निकालेंगे। तो 6 इसमें यहाँ पर 2 एचसीएफ आया, फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो फिर इस तरह से हमारा एचसीएफ 2 आ गया। यहाँ पर इन दोनों मेथड पर आधारित ही क्वेश्चन है जिनके हमें एचसीएफ निकालने हैं, जो कि हमने अभी सीखा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं। तो मल्टीपल्स बच्चों आपको पता है किसी भी नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करके बहुत सारे मल्टीपल लिख सकते हैं किसी भी नंबर के। तो उनमें सबसे पहले हमें देखना है कि 18 जो है वो 3 और 6 का मल्टीपल है लेकिन 5 का नहीं है, तो हमें कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 को के फैक्टर्स करेंगे। तो 3 6 जो 18 होता है तो 3 फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है, लेकिन 18 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है। तो क्योंकि 18
5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए वो उसका मल्टीपल भी नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकालते हैं, जिसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका पढ़ते हैं, जिसमें कि हम मल्टीपल निकाल कर एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं 4 और 5, इनके पहले सब फैक्टर्स कर, इसको हम मल्टीपल्स लिखेंगे, बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर करके 2 3 4 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करके इनके बहुत सारे, फिर उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 20 और 40 है तो वो लिखेंगे, और उसमें जो सबसे छोटा वाला सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम निकालना। यहाँ पर जैसे 2 नंबर दिए हुए हैं 20 14 और 15, इनके अलग अलग हम फैक्टर्स कर लेते हैं, और उसके बाद फैक्टर्स में हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमनली आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि फैक्टर्स में 2 आ रहा है, लेकिन जो जो फैक्टर्स हैं उनको लिखेंगे अगर हम, तो 2 3 5 और 7 है जो अलग अलग नंबर जो यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से इसका एलसीएम जो है वो 20, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 20 14 और 50 में इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे उनके जो उनके जो मल्टीपल्स होते फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि डिवीज़न मेथड से हम निकालते हैं, तो 10 14 15 इनके हम मल्टीपल्स निकालते हैं, तो इनको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये इनका एलसीएम आ गया। इसी तरह से दूसरे नंबर्स हैं उनको हम डिवीज़न मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी उनके फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेथड है एलसीएम निकालने का। इसके बाद हम कोप्राइम नंबर्स के थ्रू एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमें 4 9 और 3 5 का एलसीएम निकालना है। तो 4 9 का एलसीएम निकालने के लिए पहले हमने 4 से किया, फिर 9 से, तो इसका एलसीएम जो हो गया 4 इंटू 9 36 हो गया। इसी तरह से 3 इंटू 5 15 जो है वो दूसरे नंबर का एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। इसी तरह से हमें अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर हैं जो हमने अभी मेथड पढ़े एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, वो इस मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं बच्चों एलसीएम और एचसीएफ में क्या लिंक होता है आपस में। तो कोई भी 2 नंबर, 1 नंबर और अदर नंबर, कोई भी 2 नंबर अगर हम हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये रूल है, ये फॉर्मूला होता है जिसको हमें लर्न कर लेना चाहिए। तो इन 4 चीज़ में से अगर हमें कोई भी 3 चीज़ पता होती है तो हम 4th चीज़ फाइंड कर लेते हैं इजीली। जैसे यहाँ पर 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया है और 1 नंबर बताया हुआ है, तो हमें दूसरा नंबर किस तरह निकालना है, उसके लिए हम दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उस जो नंबर पता है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ पर लिंक क्वेश्चंस के करना है, जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा 1 नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इनमें से हमें कोई भी 3 चीज़ पता होंगी तो हम 4th चीज़ को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बच्चों एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब ये है इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, यहाँ पर है ए बॉय सेव्स 4.65 रुपीज़ डेली। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जिसमें वो एग्जैक्ट नंबर को सेव कर पाए। तो सबसे पहले रुपये को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में है, तो हमारे 465 पैसे हो गए। उसके बाद हमें 465 के फैक्टर्स करने हैं, तो एलसीएम निकालना है, जिससे कि हमें एलसीएम को फिर हम नंबर ऑफ़ डेज से डिवाइड करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ़ डेज आ गए। इसी तरह यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का मतलब है हमें ये जब इनसे डिवाइड होगा तो 11 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो उसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना है पहले, और फिर उसके बाद एलसीएम के बाद हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है कि 4 टाइम्स 9 है 4 डिजिट का, तो 360 जो होता है
ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 360। जो इनका एलसीएम आया वो 3 डिजिट का था, इसलिए हमने सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर क्या है 9999, सबसे ग्रेट बड़ा नंबर। तो उसके नियरेस्ट उसका मल्टीपल कौन सा होगा, उसके लिए हम उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर आया ट्रिपल, इसको 4 टाइम्स 9 को हम डिवाइड करेंगे तो 279 हमारा आंसर आया 279। तो ये उसमें से हम माइनस कर देंगे तो 9720 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद वो रिमाइंडर छोड़ना है तो उस रिमाइंडर को हम उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम वो नंबर निकालना है जो कि 1 लाख के पास है और 1 लाख से बड़ा है। तो और जो एग्जैक्टली डिविज, तो सबसे पहले हमें दिए हुए नंबर का एलसीएम निकालेंगे जो कि 840 है, लेकिन अब 1 लाख से 840 को डिवाइड करेंगे तो 1 लाख में से जो हमने डिवाइड किया तो 119 आया। अब इस 119 को हम 40, इसमें रिमाइंडर छूटा है तो 40 रिमाइंडर बचा है यहाँ पर, तो 40 को माइनस करेंगे तो जो नंबर क्या आया 40 को माइनस करने पर और उसमें फिर 840 प्लस कर देंगे जो कि हमारा एलसीएम था। तो ये हमारा नंबर आया, ये जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह से एचसीएफ के कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट मतलब होता है एचसीएफ कि 5 रिमाइंडर बचे, तो 5 रिमाइंडर है तो पहले हमें जो नंबर दिए हैं उनमें से हमें 5 को माइनस करना होगा। जैसे 245 में से 5 माइनस करेंगे और 1029 में से 5 माइनस करेंगे, तो अब जो नंबर आए उनका हम डिवीज़न मेथड से यहाँ पर एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और उसमें कुछ स्क्वायर स्टोन भरने हैं, कितने नंबर ऑफ स्टोन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो हमें दोनों नंबर को डिवाइड करके उसका एचसीएफ निकाला और फिर उसको दोनों एचसीएफ जो है वो 24 आया, फिर 24 सेंटीमीटर जो है एक उसका साइज़ हो गया। फिर हम डिवाइड करके दोनों को 24 से उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस को भी इनके पर बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और नंबर्स के बारे में अलग अलग चीज़ें, फैक्टर्स, मल्टीपल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।